हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज हम अच्छा लेसन सीखने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक भाषा जैसे हिंदी हो या मराठी हो उसका आत्मा कहा जाता है, वह है वर्णमाला। वह आज हम सीखने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना रोबोट, आपको पता है क्या रोबोट क्या होता है? एक्चुअली रोबोट ऐसी चीज़ है कि वो जो बताया हुआ काम सही तरह से टाइम पे एकदम प्रॉपर करता है ना। तो आज हमें उस रोबोट में जो दिखाई दे रही वर्णमाला है ना, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो वर्णमाला में से वर्ण किसको कहते हैं, वह सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह को वर्ण कहते हैं। तो देखो बच्चों, हम मुंह से जो भी बात बोलते हैं, हाँ, तो वो अगर हमने बोला तो वो अगर सामने वाले को पता चलता है, वो समझता है। लेकिन अभी हम जब इससे रिटर्न वर्क का सर्च हुआ तो उस वर्ड को किस तरह लिखना है। हाँ, फॉर एग्जांपल, बच्चा जो होता है वो जन्म लेते ही बोलने को थोड़ा सीखता है। हाँ, तो पहले वो क्या बोलता है, हूँ, हाँ, ऐसे थोड़े थोड़े ध्वनि आवाज़ मुंह से निकलता है। फिर मम्मी उसके साथ, माता उसके साथ जो भी कोई बोलती है, वह सुन के वह बोलने को सीखता है। तो हमारे मुंह से जो भी आवाज़ आती है, और वो जो आवाज़ है वो पहले छोटा बच्चा माता से सीखता है। फिर उसके बाद हम इस तरह धीरे धीरे जो भी बोला जाता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। और जब भी वो लिखते हैं तो वो चिन्ह द्वारा लिखते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, दो आधा चंद्र ज्वाइन करके, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, 2 आधा चंद्र ज्वाइन करके, फिर एक स्लिप लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, ऐसा चिन्ह बनाया हमने उसका और उसको नाम दिया है ना। तो इस तरह चिन्ह बनाकर जो तैयार होते हैं, बहुत सारे अक्षर होते हैं, उसको कहते हैं वर्ण। तो वर्णमाला के उच्चारण पर मीन्स किस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन किया गया है, उसके ऊपर उसके टाइप पड़ गए हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। अभी देखो, स्वर कितने हैं? 15। आपको पता है स्वर क्या है? स्वर है ना, मुंह से निकले हुए हैं। स्वर क्या है? मुंह से निकले हुए है। और व्यंजन जो है ना, व्यंजन कैसे बन गए? व्यंजन बनाते समय स्वर को मिक्स किया गया, तभी व्यंजन बन गए। हाँ, तो हमारे हिंदी विषय में, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? 15 स्वर है। और व्यंजन कितने? 33। इन इंग्लिश वी आर सेइंग 15 एंड व्यंजन 33। तो देखो, स्वर ये तो आपको पता है, आपने 1st to 4th में सीखा है। तो अभी हिंदी में कौन से हैं वह भी हमें पता करने होंगे। अ, आ, ई, फिर उसके बाद ऊ और रू थोड़ा अलग है ना। ए, ऐ, ओ, औ, आहा और 2 और ऐड किए गए हैं और हिंदी में बहुत बार यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ए, अ। तो इस तरह हमने स्वर की जानकारी ली, जो कि है 15। सही है ना, और इजी भी है ना सीखने को। गुड। अभी देखो, व्यंजन हिंदी में 2 जो व्यंजन है, ड और ढ, थोड़ा विशेष है, जो अलग है। और वह व्यंजन कब यूज़ करते हैं? जब भी कभी शब्द लिखा जाएगा, वह जो व्यंजन है ना, वो बराबर 2 शब्द के बीच में आते हैं, जैसे कि पढ़ाई, चढ़ाई। हाँ, ये देखो, बराबर 2 शब्द के बीच में ढ आया हुआ है। इस तरह यह थोड़ा विशेष स्पेशल व्यंजन इसमें वर्णमाला में है। तो देखो, अभी हम व्यंजन देखने वाले, प्रॉपर व्यंजन। देखो, हिंदी में जब लिखते हैं तब वो क के नीचे ऐसा हलत चिन्ह जो बोलते दिया हुआ है ना, उसको हलत बोलते हैं। वो दिया हुआ चिन्ह है, देखो, क के थोड़ा नीचे देते। हाँ, क,
अभी हम व्यंजन की जानकारी लेने वाले, तो सॉल्यूशन। और देखो, क, बोलो फिर मेरे पीछे, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और यह इजी है, ध्यान में रखने के लिए। य, र, ल, व, श, श, स, ह और ल। अभी यह जो ल अक्षर है, यह ज़्यादातर हिंदी लिखते समय या बोलते समय यूज़ नहीं होता, उसका मापर नहीं होता। यह शब्द कब यूज़ होता है? मराठी में ल का ज़्यादा यूज़ होता है। अभी देखो, यह जो है शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए एकदम प्रॉपर रीडिंग करना है, बोलना है, प्रोनाउंस करना है। तो देखो, तिलक, तमिल, हाँ, कमल, इस तरह ल यूज़ किया जाता है। हिंदी में इतना नहीं होता है, रेयरली होता है। अभी देखो, अभी हम क्या देखने वाले हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि क्या? एक व्यंजन में, देखो यहाँ पे व्यंजन है ना, इस व्यंजन में स्वर मिला के हुआ शब्द, उसको बोलते हैं व्यंजन। अभी देखो, यह क कहाँ है? व्यंजन में दिख रहा है क्या? हाँ, और श भी दिख रहा है व्यंजन में, देखो श। अभी देखो, ये क और श मिला के एक व्यंजन हो गया है क्ष। और इससे हमने एक एग्जाम्पल के लिए वर्ड बनाया अक्षर। इस तरह त और र कॉमन बोला, देखो त्र और त और र को मिक्स किया तो होता है त्र। इस तरह त्र, और इससे शब्द बनाया है नक्षत्र। अभी देखो, श और र, इसको मिक्स बोलो श्र। ये देखो श्र हो रहा है ना, तो इससे शब्द बना हुआ है श्रवण। ओके, बच्चों का नाम रहता है ना श्रवण। अभी ज और त्र, तो इससे बना है ज्ञ। हाँ, हिंदी में न्य नहीं बोलते, ज्ञान, इस तरह उसका उच्चारण होता है। तो बच्चों, सबको ये बहुत पसंद है। अनुस्वार किस में दिखाई दे रहा है, दिखता है वो अनुस्वार? स्वर में। देखो, अवर अनुस्वार हम बोलते हैं ना, उस तरह यह अनुस्वार बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हिंदी में ड, त्र, न, म, इसके ऊपर अनुस्वार दिए हुए शब्द बहुत रहते हैं और उस तरह उच्चारण उसका होता है। देखो, अभी अनुस्वार दिया तो ट के ऊपर अनुस्वार दिया तो टंकी, टंकी। देखो, न इसमें यूज़ किया ना हमने, टंकी, न उसको, ये देखो इसको हमने यूज़ किया। कंचा, हाँ, कंचा, इस तरह हमने उसको अनुस्वार से बोला। संतरा, ये देखो यहाँ का त्र हमने इधर यूज़ किया है ना, संतरा। हाँ, चंपा, हाँ, चंपा। घंटा, इस तरह ये बहुत इजी है, अनुस्वार देकर उसको बोलना है। उसमें इस तरह बोलना है, जैसे कि ये देखो, कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम। इस तरह उच्चारण देकर आप घर में बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, तभी वो आपको रीडिंग करने को आएगा, लिखने को आएगा, बोलने को आएगा। ओके, अभी ये देखो विसर्ग। विसर्ग कहाँ है? जैसे हम बोलते ओला विसर्ग आहा, तो जो अभी 2 डॉट रहते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। और विसर्ग बोलने लिखने के बाद किस तरह बोला जाता है? प्रा। तो ला विसर्ग
ता तो प्रांता, सॉरी प्रांत, तो प्रांता प्रांत ऐसे बोलते। पुनः, नला विसर्ग नहा, पुनः, हाँ इस तरह दोनों शब्द बोलेंगे, प्रांतः पुनः, विसर्ग का उच्चारण इस तरह होता है। अभी अनुनासिक शब्द, जैसे कि जो हमारा नोज है ना, उसके अंदर से उसका आवाज़ आता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आवाज़ उधर से आता है, ए आ, है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो देखो कौन सा शब्द है, चांद, गाँव, यह शब्द बराबर ए यूज़ करके लिखे हुए हैं। तो बच्चों इस तरह आज हमने वर्णमाला की पहचान करवाई है, की है, और क्या क्या सीखा है। स्वर किसको बोलते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं, स्वर कितने हैं, 15 है, व्यंजन कितने हैं, 33 है, उसमें भी ड और ढ विशेष है। फिर हमने देखा संयुक्त व्यंजन है जो थोड़े अलग है, वह किस तरह बने हुए हैं, क्ष, त्र, श्र और न्य। फिर हमने इम्पोर्टेंट बात सीखी, अनुस्वार, उसके शब्द, विसर्ग, उसको यूज़ करके बना हुआ शब्द, उसका उच्चारण, और अनुनासिक स्वर जैसे कि ए और अ, और उसको बोला है चांद और गाँव। तो रोबोट जो लेसन है, आपको लगता है वो लेसन छोटा है, लेकिन वो लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा सीखने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। वो हमें रोबोट लेसन को थोड़ा सीरियसली स्टडी करो, बार बार स्वर और व्यंजन रीडिंग करो, पढ़ो, लिखो, तभी जाके आपको हिंदी अच्छी तरह से लिखने को बोलने को आएगा। जब भी आप कोई लिखने को सीखते हो, बोलने को सीखते हो, तो ऑटोमेटिकली आप तरह तरह के राइटिंग और तरह तरह की रीडिंग करने को सीखोगे। ओके, अब आई थिंक आप सबको यह लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।